अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक दिलचस्प कहानी के रूप में समझाऊंगा, ताकि हर कोई, चाहे वह विद्यार्थी हो या आम व्यक्ति, आसानी से समझ और याद कर सके। इस कहानी में इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का हर पहलू जुड़ा रहेगा। कहानी, जब हड़प्पा के लोग जागे, भारत की पहली शहरी कहानी। बहुत बहुत पहले, आज से करीब 5000 साल पहले, लगभग 2600 ईसा पूर्व, भारत की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। सिंधु नदी, इंडस रिवर के किनारे और उसकी सहायक नदियों के आसपास एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ जो साफ सुथरे शहरों, सुंदर घरों और योजनाबद्ध जीवन का उदाहरण बनी। हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। Sunrise over Mountains 1. सभ्यता का जन्म जब गांव शहर बने। बहुत पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाते, पशु पालते और खेती करते थे। धीरे धीरे अनुभव से उन्होंने सोचा, अगर हम सब मिलकर एक बड़ा, साफ सुथरा शहर बनाएं तो सबका जीवन आसान होगा। ऐसे ही गांवों के समूह से पहला शहर बना हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान में। उसके बाद दूसरे शहर बने मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और देखते देखते एक बड़ी सभ्यता बन गई जो लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। Brick 2. शहर जो आज के शहरों से भी आगे थे। हड़प्पा के लोग बहुत बुद्धिमान इंजीनियर थे। उन्होंने अपने शहर को ग्रिड की तरह बनाया, सीधी सड़कों पर घर और हर घर से जुड़ी ढकी हुई नालियां। कभी आप सोचिए, 5000 साल पहले उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था बनाया जो आज भी कई आधुनिक शहरों में नहीं है। उनके शहर 2 हिस्सों में बंटे थे, ऊपरी दुर्ग, सिटिल, जहां बड़े भवन और गोदाम थे, निचला नगर, लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, था, जहां लोग स्नान करके शायद पूजा करते थे। धोलावीरा में पानी बचाने के लिए बड़े जलाशय, रिजर्वॉयर्स, थे और लोथल में तो उन्होंने बंदरगाह, डॉकयार्ड बनाया था, जहां से समुद्र पार व्यापार होता था। Hammer and Pick 3. मेहनती हाथ, कलात्मक दिल। हड़प्पा के लोग शिल्पकार थे। वे मणियां बनाते, तांबे और कांसे से औजार गढ़ते, लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी करते। महिलाएं आभूषण पहनती, सीप, तांबा, पत्थर और फयंस की बनी सुंदर मणियां। कपड़े कपास के थे। दुनिया में कपास का पहला उपयोग इन्हीं ने किया। उनकी मुहरें, सील्स, आज भी मिलती हैं, जिन पर एक सींग वाला बैल, बाघ, हाथी जैसे पशुओं की आकृतियां बनी हैं। इन मुहरों पर उनकी लिपि, स्क्रिप्ट, भी है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, मानो वे हमसे कहना चाहते हों, हमारी कहानी अभी अधूरी है। Folded Hands 4. उनके भगवान धरती और प्रकृति। हड़प्पा के लोग प्रकृति प्रेमी थे। वे मातृदेवी, मदर गॉडेस, की पूजा करते, क्योंकि उन्हें लगता था धरती ही जीवन देती है। उन्होंने पशुपति जैसी आकृति, जो शिव से मिलती जुलती है, की मूर्तियां बनाईं, जिससे पता चलता है कि वे पशु और पेड़ों की पूजा करते थे। सांप, पीपल, बैल सब उनके लिए पवित्र थे। और महान स्नानागार उनके धार्मिक जीवन का केंद्र था, जहां जल से शुद्धि का प्रतीक माना जाता था। Busts in Silhouette 5. उनका समाज संगठित और समान। हड़प्पा के लोग संगठित समाज में रहते थे। हर कोई अपना काम ईमानदारी से करता था। किसान खेती करता, कारीगर वस्तुएं बनाता, व्यापारी उन्हें बेचता। किसी राजा या सेना का प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए लगता है कि शायद वहां जनप्रतिनिधि परिषद या व्यापारी समूह मिलकर शासन करते थे। उनका समाज समानता पर आधारित था, सबका योगदान, सबका सम्मान। Anchor 6. उनका व्यापार नदियों से समुद्र तक। हड़प्पा के व्यापारी बहुत होशियार थे। वे लोथल और बालाकोट से जहाजों में माल भेजते, मेसोपोटामिया, इराक और सुमेर जैसे देशों तक।
वहां से वे कीमती पत्थर, सोना और चांदी लाते और बदले में अपने कपास, मोती, आभूषण, मृदभांड बेचते। सोचिए, 5000 साल पहले भारत के व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। Coffin 7. मृत्यु और विश्वास। जब कोई मरता था तो उसके साथ बर्तन, आभूषण और भोजन रखा जाता था, क्योंकि वे मानते थे कि आत्मा को अगले जीवन में इनकी जरूरत पड़ेगी। कभी शवों को दफनाया जाता, कभी जलाया जाता, दोनों तरीके चलते थे। Tornado 8. और फिर धीरे धीरे सभ्यता गायब हो गई। एक दिन नहीं, बल्कि कई सालों में यह महान सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। नदियां रास्ता बदल गईं, वर्षा कम हो गई, कृषि सूखने लगी, व्यापार रुक गया। कुछ विद्वान कहते हैं, शायद बाढ़, महामारी या प्राकृतिक आपदा हुई। कुछ कहते हैं, आर्य लोगों के आगमन से भी बदलाव आया। जो भी कारण रहा हो, लगभग 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा के चमकते शहर वीरान हो गए। लेकिन उनकी ईंटें, मुहरें, स्नानागार और सड़कें आज भी हमें बताते हैं कि भारत की सभ्यता कोई नई नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी और महान है। Lamp 9. हड़प्पा के लोग क्या सिखाते हैं? वे हमें सिखाते हैं, सभ्यता सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि स्वच्छता, संगठन और आपसी सहयोग से बनती है। उन्होंने विज्ञान, शिल्प, धर्म और व्यापार में जो नींव रखी, उसी पर आगे चलकर वैदिक, मौर्य, गुप्त और आधुनिक भारत खड़ा हुआ। संक्षेप में एक झलक। पहलू। उदाहरण। जन्म। सिंधु नदी घाटी में 2600 से 1900 बीसी। प्रमुख नगर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। विशेषता। नियोजित नगर, नालिया, अनाज भंडार। धर्म। मातृदेवी, पशुपति, प्रकृति पूजा। अर्थव्यवस्था। कृषि प्लस शिल्प प्लस व्यापार। पतन। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़। योगदान। भारत की पहली शहरी संस्कृति। बहुत अच्छा प्रश्न। नीचे सिंधु घाटी सभ्यता बटा हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन बटा हरप्पन सिविलाइजेशन पर संपूर्ण, व्यवस्थित और यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बीए, एमए स्तर की एक व्याख्यात्मक, कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी दी गई है, जिसमें सभी उपविषय जैसे उत्पत्ति, विस्तार, नगर योजना, धर्म, समाज, राजनीति, शिल्प, व्यापार, पतन आदि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन बटा हरप्पन सिविलाइजेशन। Pushpin 1. Origin of civilization. दृष्टिकोण। विवरण। भारतीय मूल सिद्धांत, इंडिजिनस थ्योरी। आर.डी. बैनर्जी, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल आदि ने माना कि यह सभ्यता भारत में ही स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। पूर्ववर्ती संस्कृति मेहरगढ़ 7000 बीसी, बलूचिस्तान से विकास हुआ। विदेशी प्रभाव सिद्धांत, फॉरेन इन्फ्लुएंस थ्योरी। कुछ विद्वानों, जैसे मैक्के, का मत था कि यह मेसोपोटामिया या सुमेर सभ्यता से प्रभावित थी। समन्वय सिद्धांत, कंबाइंड व्यू। आधुनिक दृष्टिकोण, स्थानीय विकास प्लस बाहरी व्यापारिक प्रभाव का समन्वय। आधुनिक मत, सभ्यता की नींव मेहरगढ़ संस्कृति 7000 से 3000 बीसी में पाई जाती है। कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन के विकास के साथ धीरे धीरे यह शहरी सभ्यता में परिवर्तित हुई। Globe showing Europe Africa 2. कालक्रम व विस्तार, क्रोनोलॉजी एंड एक्सटेंट। तत्व। विवरण। Clock hash. Period. लगभग 2500 बीसी 1750 बीसी, रेडियोकार्बन तिथि अनुसार 2600 से 1900 बीसी। Round pushpin. Extent. पश्चिम में सुतक गेंदोर, बलूचिस्तान ईरान सीमा से
पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश तक, उत्तर में मांडा, जम्मू से दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक। कुल क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किमी, मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा। मुख्य स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली, आलमगीरपुर, रंगपुर, सुरकोटदा, बालाकोट, कोटदीजी आदि। Houses 3. नगर योजना व स्थापत्य, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। विशेषता विवरण ग्रिड प्रणाली, ग्रिड सिस्टम। शहरों की योजना उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम दिशा में काटने वाली सड़कों के साथ ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। किला और निचला नगर। शहर दो भागों में, ऊपरी दुर्ग क्षेत्र सिटिडल और निचला नगर लोअर टाउन। जल निकासी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ, प्रत्येक घर से नालियां मुख्य नाली से जुड़ी, ढकी हुई, नियमित सफाई के लिए व्यवस्था। ईंटें पकाई हुई ईंटें 1:02 अनुपात का प्रयोग, यह मानकीकरण का प्रतीक था। प्रमुख भवन मोहनजोदड़ो महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, अनाज भंडार। हड़प्पा दोहरे अनाज भंडार, ग्रैनरीज। धोलावीरा 3 भागों वाला नगर, जल संग्रह प्रणाली। लोथल बंदरगाह, डॉकयार्ड, मोती निर्माण कारखाना। Hammerampic 4. शिल्प और उद्योग, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। क्षेत्र विशेषता धातुकर्म, तांबा, कांसा, सीसा, टिन, सोना, चांदी आदि का प्रयोग, लोहे का अभाव। मणि निर्माण, बीड मेकिंग। चन्हुदड़ो, लोथल, धोलावीरा में मणि, फयंस, गोमती चिप से आभूषण। Small orange diamond, pottery. लाल मृदभांड पर काले रंग की चित्रकारी, कभी कभी मिट्टी पर चाक से बने बर्तन। बढ़ीगिरी, कपड़ा उद्योग। कपास उत्पादन, विश्व का प्रथम, सूत कताई के साक्ष्य। Small orange diamond, seals. प्रायः स्टीटाइट से बनी, पशु आकृतियां, एक सींग वाला बैल प्रमुख, लिपि अंकित। Scroll 5. लिपि और भाषा, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। विषय विवरण लिपि चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक, लगभग 400 संकेत। लिपि दिशा दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, और कभी द्विदिश, बूस्ट्रोफेडान। भाषा अभी तक अपथित, संभवतः प्राचीन द्रविड़ या प्रोटो द्रविड़। Folded hands 6. Religion. तत्व विवरण प्रकृति पूजा, मातृदेवी, मदर गॉडेस, पुरुष देवता, पशुपति सील शिव समान आकृति। वृक्ष पूजा पीपल, बरगद जैसे वृक्षों की पूजा। पशु पूजा बैल, बाघ, सांप आदि पूजनीय। जल पूजन व स्नान महान स्नानागार, धार्मिक स्नान का प्रतीक। मृतक संस्कार मुख्यतः दफनाना, बेरियल, कुछ स्थानों पर दाह संस्कार के संकेत। Busts in silhouette 7. समाज और राजनीति, सोसाइटी एंड पॉलिटी। पक्ष विवरण समाज संगठित, समृद्ध, वर्गों में विभाजित नहीं, कारीगरों, व्यापारियों, कृषकों की पहचान। राजनीति केंद्रीकृत सत्ता नहीं, संभवतः नगर परिषद या व्यापारी प्रधान शासक मंडल। कानून व्यवस्था नगर योजना व समानता प्रशासनिक नियंत्रण का संकेत देती है। Money bag 8. व्यापार, ट्रेड, इंटरनल एक्सटर्नल। प्रकार विवरण आंतरिक व्यापार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल के बीच वस्तु विनिमय, धान्य, आभूषण, धातु।
बाह्य व्यापार। मेसोपोटामिया, सुमेर, ओमान, फारस की खाड़ी से व्यापार। मुख्य निर्यात वस्तुएं: कपास, हाथी दांत, मोती, धातु, मृदभांड। मुख्य स्थल: लोथल, डॉकयार्ड, सुरकोटदा, बालाकोट समुद्री व्यापार केंद्र। मुद्रा: धातु मुद्रा नहीं, संभवतः विनिमय व मुहरें, सील्स, उपयोग में। Coffin 9. मृत्यु और संस्कार, बेरियल प्रैक्टिसेस। प्रकार: स्थल: Complete burial. हड़प्पा, लोथल। अर्धदफन बटा हड्डियों का दफन। कालीबंगा, राख दाह संस्कार। मोहनजोदड़ो में सीमित प्रमाण। विशेष: मृतकों के साथ मृदभांड, आभूषण रखे जाते थे। Derelict House 10. पतन बटा विनाश के कारण, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। कारण: विवरण। बाढ़ सिद्धांत, फ्लड थ्योरी। मोहनजोदड़ो में बाढ़ की कई परतें, व्हीलर। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। नदी मार्ग बदलना, घग्गरहकरा का सूखना, वर्षा में कमी। आर्य आक्रमण सिद्धांत। अब मान्य नहीं, व्हीलर का मत था कि आर्यों ने आक्रमण किया। आर्थिक पतन, व्यापार बंद, उद्योग धंधों में गिरावट। रोग बटा महामारी सिद्धांत। कुछ स्थलों से सामूहिक मृत्यु के प्रमाण। समन्वित मत, मल्टीकॉजल। प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक व पारिस्थितिक कारणों का संयुक्त प्रभाव। Deolamp 11. Important archaeologists. नाम: योगदान: दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा की खुदाई। R.D. बैनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। जॉन मार्शल, पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशक, हड़प्पा संस्कृति, नाम दिया। सर मॉर्टिमर व्हीलर, सैन्यकृत दृष्टिकोण, आर्य आक्रमण सिद्धांत दिया। S.R. राव, लोथल की खुदाई, गुजरात। R.S. बिष्ट, धोलावीरा की खुदाई। Receipt 12. Quick facts. विषय: विवरण। प्रथम स्थल: हड़प्पा, 1921। सबसे बड़ा स्थल: धोलावीरा, गुजरात। सबसे छोटा स्थल: आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सबसे दक्षिणी स्थल: दैमाबाद, महाराष्ट्र। सबसे उत्तरी स्थल: मांडा, जम्मू। कपास का प्रथम प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता, ग्रीक नाम, सिंदोन। मुद्रा का उपयोग नहीं। वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था। धातु: तांबा, कांसा, सोना, चांदी, लोहा नहीं। Brain 13. Significance. विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता में से एक। नियोजित नगर, स्वच्छता व्यवस्था और तकनीकी उन्नति का उत्कृष्ट उदाहरण। भारत में शहरीकरण की पहली लहर, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। Classical Building 14. सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, मेजर साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Glow showing Asia Australia 1. Harappa. स्थान पंजाब, पाकिस्तान। रावी नदी के किनारे खोज, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। विशेषताएं: यह सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है, इसलिए पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यहाँ 2 बड़े अनाज भंडार, ग्रैनरीज, मिले हैं, जो संगठित अर्थव्यवस्था का प्रतीक हैं। कांसे की मूर्ति, मृदभांड, सीलें, मकानों के अवशेष। मिट्टी के मानवपशु खिलौने भी मिले हैं। कब्रों से पता चलता है कि यहाँ के लोग मृतकों के साथ बर्तन और आभूषण रखते थे।
कहानी की झलक। हड़प्पा वह पहला शहर था जिसने दुनिया को बताया कि भारत में भी हजारों साल पहले लोग शहर बनाना जानते थे। Cityscape 2. Mohenjo-daro. स्थान सिंध, पाकिस्तान। सिंधु नदी के किनारे खोज 1922 में R.D. बैनर्जी द्वारा विशेषताएं। इसका अर्थ ही है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। यहाँ मिला महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, धार्मिक या सामाजिक स्नान के लिए प्रयोग। विशाल अनाज भंडार, संगठित सड़कों की व्यवस्था। प्रसिद्ध कांस्य नृत्य करती युवती, डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो कलात्मक निपुणता दर्शाती है। पुरोहित राजा, प्रीस्ट किंग की मूर्ति भी यहीं से मिली है। कहानी की झलक। मोहनजोदड़ो, जहां लोग शुद्ध जल में स्नान करके देवताओं को प्रणाम करते थे और जीवन को कला से सजाते थे। Anchor 3. Lot Hal. स्थान गुजरात, भावनगर जिले में खंभात की खाड़ी के पास खोज 1954 में S.R. राव द्वारा विशेषताएं। यहाँ मिला विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह, डॉकयार्ड। यह समुद्री व्यापार केंद्र था। मोती निर्माण और मणि निर्माण की कार्यशालाएं। अग्निवेदी, गोदाम और कंकालों के समूह मिले हैं। यहाँ से विदेशी व्यापार के प्रमाण जैसे ओमान, फारस, मेसोपोटामिया तक। कहानी की झलक। लोथल वह तट जहां हड़प्पा के जहाज लहरों से बातें करते थे और मोतियों से व्यापारी अपने सपने सजाते थे। Droplet 4. Dolavira. स्थान गुजरात, कच्छ के रण क्षेत्र में खादिर बेट द्वीप पर खोज 1990 में R.S. बिष्ट द्वारा विशेषताएं। यह सबसे बड़ा और सबसे संरक्षित स्थल है। शहर को 3 भागों में बांटा गया था, दुर्ग, मध्य नगर, निचला नगर। यहाँ जल संरक्षण प्रणाली, बांध, तालाब, नालियां अत्यंत उन्नत। पत्थर की लिपि पट्टिका, साइन बोर्ड मिली, सबसे बड़ा शिलालेख। संगठित जल प्रबंधन, सड़कें और महान सभागार, स्टेडियम जैसी संरचनाएं। कहानी की झलक। धोलावीरा रेगिस्तान की गोद में बसा वह शहर जिसने हर बूंद का आदर करना सिखाया। Fire 5. Kalibangan. स्थान राजस्थान, घग्घर नदी, प्राचीन सरस्वती के किनारे खोज 1953 में B.B. लाल और B.K. ठाकुर द्वारा विशेषताएं। कृषि का प्रथम साक्ष्य, हल के निशान, प्लाउड फील्ड मिले। अग्निवेदियां मिली, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। कब्रें और कंकाल, दाह संस्कार व दफन दोनों प्रकार। बर्तन, मृदभांड, मोहरें। कहानी की झलक। कालीबंगा, जहां खेतों की मिट्टी में हल के निशान आज भी प्राचीन किसानो63 की मेहनत की कहानी सुनाते हैं। Amphora 6. Rakhigali. स्थान हरियाणा, हिसार जिले में खोज 1963 में विशेषताएं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, 700 एकड़ से अधिक। यहाँ मानव अस्थियां, मकानों की संरचनाएं, मृदभांड, सीलें मिली। DNA अध्ययन से पता चला कि ये लोग स्थानीय भारतीय मूल के थे। कहानी की झलक। राखीगढ़ी, जिसने हड़प्पा सभ्यता के भारतीय मूल का रहस्य उजागर किया। 7. Banawali. स्थान हरियाणा, हिसार जिले में घग्घर नदी के किनारे खोज R.S. बिष्ट द्वारा विशेषताएं। यहाँ पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा दोनों स्तर पाए गए। किलेबंद नगर, घरों के अवशेष और चाक पर बने बर्तन मिले। कहानी की झलक। बनवाली, जहां सभ्यता का बीज हड़प्पा से पहले बोया गया था। Brick 8. Chanhudaro. स्थान सिंध, पाकिस्तान, इंद्रावती नदी के पास खोज 1931 में N.G. मजूमदार द्वारा विशेषताएं। यह एक औद्योगिक केंद्र था, मोती व सील निर्माण कार्यशालाएं। यहाँ कोई किला नहीं, शुद्ध शहरी नगर। कांस्य वस्तुएं और मृदभांड प्रचुर मात्रा में। कहानी की झलक। चनहुदड़ो, जहां हर घर एक छोटा कारखाना था। Compass 9. Surkotada. स्थान गुजरात, कच्छ क्षेत्र में खोज J.P. जोशी द्वारा विशेषताएं।
यहाँ घोड़े की हड्डियां मिली। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम प्रमाण। छोटा लेकिन संगठित किला नगर। कहानी की झलक। सुरकोटदा, जहां सभ्यता और घोड़े का मेल पहली बार हुआ। Elephant 10. Damabad. स्थान महाराष्ट्र। प्रवर नदी के किनारे। खोज 1958 में भी। P. कदम द्वारा विशेषताएं। सबसे दक्षिण का हड़प्पा स्थल। यहां से कांस्य की 4 मूर्तियां मिली। रथ, बैल, आदमी और जानवरों के। देर-हड़प्पा काल के प्रमाण। कहानी की झलक। दैमाबाद, जहां हड़प्पा की गूंज दक्षिण भारत तक पहुंची। Herb 11. Alamgirpur. स्थान उत्तर प्रदेश, मेरठ के पास, हिंडन नदी किनारे। खोज यशपाल द्वारा विशेषताएं। यह पूर्वी सीमा का अंतिम स्थल। मिट्टी के बर्तन, चाक पर बने खिलौने, ईंटों के मकान मिले। यहां से पता चलता है कि सभ्यता का प्रभाव गंगायमुना क्षेत्र तक था। कहानी की झलक। आलमगीरपुर, जहां हड़प्पा सभ्यता ने गंगा की ओर कदम बढ़ाया। Cow 12. कोट डीजी। स्थान सिंध, पाकिस्तान। खोज 1955 में एफ. ए. खान द्वारा विशेषताएं। पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण। यहाँ किलेबंदी और मिट्टी के बर्तनों से शहरी विकास का संकेत। कहानी की झलक। कोट डीजी, जहां हड़प्पा सभ्यता के पहले अध्याय की रचना हुई। संक्षिप्त तालिका। शैली, विशेषता, प्रमुख तथ्य। स्थल, राज्य। नदी खोजकर्ता। प्रमुख विशेषता, महत्व। हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान। रावी दया राम साहनी। 2 अनाज भंडार, कब्रें, खिलौने। मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान। सिंधुस आर.डी. बैनर्जी। महान स्नानागार, नृत्य करती युवती, पुरोहित राजा। लोथल, गुजरात। खंभात की खाड़ी, एस.आर. राव। बंदरगाह, मोती निर्माण, विदेशी व्यापार। धोलावीरा, गुजरात, कच्छ। आर.एस. बिष्ट। 3 भागों में नगर, जल संरक्षण, शिलालेख। कालीबंगा, राजस्थान। घग्घर, बी. लाल। हल के निशान, अग्निवेदिया। राखीगढ़ी, हरियाणा। 1963. DNA. बनवाली, हरियाणा। घग्घर, आर.एस. बिष्ट। पूर्व उत्तर हड़प्पा स्तर, किलेबंदी। चन्हूतड़ो, सिंध। एन.जी. मजूमदार। औद्योगिक केंद्र, मोती निर्माण। सुरकोटदा, गुजरात। जे.पी. जोशी। घोड़े की हड्डियां, छोटा दुर्ग। दैमाबाद, महाराष्ट्र। प्रवर, बी.पी. कदम। दक्षिणतम स्थल, कांस्य रथ। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। हिंडन, यशपाल। पूर्वी सीमा, मिट्टी के बर्तन। कोट डीजी, सिंध। एफ. ए. खान। पूर्व हड़प्पा संस्कृति का प्रारंभिक केंद्र।